बच्चों, कांग्रेचुलेशन, बहुत सर बहुत की बधाई। आशीर्वाद लेने की आज मौका है और 100 के पूरा हुआ है, उसी में सर का चरण यहीं पर है। तो हम सब लोग इसका आनंद लेंगे, सर के आशीर्वाद से सुनेंगे और सर के द्वारा ही एक छोटी सी, एक समझिए कि अनुल फंक्शन के रूप में या सिस्टम के रूप में बोला जाए, ये बहुत छोटी होगी सर, क्योंकि सर का आशीर्वाद ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी है। तो सर से दो बात सुने और उसके बाद कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम मैथ्स बाई आशुतोष सर में पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थी जो इस परिवार के सदस्य हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पढ़ रहे हैं या जो भविष्य में पढ़ने वाले हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना। बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़ी ही खुशी का विषय है कि आज आप सबके परिवार ने 100 के सब्सक्राइब पूरा किया। यह एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जगत में रहते हुए कल मेरे इनसे फ़ोन पे बात हो रही थी। सर ने कहा कि सर एक छोटा सा इनविटेशन, मैं चाहता हूं कि आपके कदम आएँ और हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबको मोटिवेट करें ताकि आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर सकूं। तो इनसे ज़्यादा मैं आज के दिन का वेट कर रहा था कि कब मेरे छोटे भाई इस मुकाम को हासिल करेंगे। और शायद मुझे लगता है कि इतना स्वाभिमान और इतना बेहतरीन इंसान आपको बहुत कम मिलेगा जिसने कभी भी, मुझे लगता है कि क्लास के दौरान आप सभी से कभी आग्रह भी नहीं किया होगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि व्यक्ति को कहना न पड़े, उनके विद्यार्थियों से इतना उनको प्रेम मिले कि आज तो 100 के है। मैं तो कुछ और ही सोच कर आया हूँ कि आपके परिवार में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, जो आपको स्नेह करते हैं, आपको प्रेम करते हैं और आपके ज्ञान से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसे 1 मिलियन और जितना ही अधिक से अधिक आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश करें। मैं सर के लिए और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए, चूँकि ये भी मेरे छोटे भाई हैं और अभी बहुत आगे बहुत मुकाम हासिल करना है, इनके लिए चंद 4 लाइन की एक कविता है, उसको मैं अर्पित कर रहा हूँ आप सबको और आप सब इसको आत्मसात जरूर करिएगा। देखिए, जब मैं तैयारी करता था, उस तैयारी के दौरान जब भी मैं कभी विचलित होता था तो इस कविता को अवश्य पढ़ता था और कई बार पढ़ता था कि जिंदगी की असली उड़ान अभी मेरी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी मेरी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। तो बहुत बढ़िया लगा सर। धन्यवाद। तो कहने का मतलब है कि जब आप नेक दिली से, ईमानदारी से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, समर्पण के साथ जब किसी कार्य को करते हैं तो उपलब्धियां आपको हर वक्त आपको मिलती रहेंगी। जिस दिन आप एक बच्चे को भी पढ़ाकर उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, तो आप एक बच्चे को जीवन नहीं देते हैं, उस एक बच्चे से एक परिवार को जीवन देते हैं, एक परिवार से एक गांव को आगे बढ़ाते हैं, एक गांव से एक शहर जिला आगे बढ़ता है, जिले से प्रदेश आगे बढ़ता है, उस प्रदेश से देश का सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ तो हजारों, यहाँ तो 100 के बच्चे आपके जुड़ गए हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद। ऐसे ही आप नित्य आगे बढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए। निस्वार्थ भाव से आप मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। आप सब लोग जैसे महान व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर होगा। देखिए, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। आशुतोष जी, आप ऐसा कर्म कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में जो आपने ख्याति हासिल की है, इसके लिए आप साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। चलिए आते हैं, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक तो नहीं कहूँगा, पहले मैं एक विद्यार्थी हूँ। एक विद्यार्थी ही शिक्षक होता है। शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी बात है। पता नहीं मैं अपने जीवन में शिक्षक बन पाया हूँ कि नहीं बन पाया हूँ,
लेकिन विद्यार्थी बनने का प्रयास अवश्य करता हूं। आज इतना सुखद दिन है कि आज आपके मैथ्स बाई आशुतोष सर, जो यूट्यूब पे आप लोगों की क्लासेस लेते हैं, एनडीए की क्लासेस और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लासेस 11th-12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, आज कितना बेहतरीन दिन है। आज ही के दिन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ आप अपने गुरु के साथ 100K का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं थोड़ा आप सबको जागरूक भी करना चाहूँगा, जितने मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, आप सब जो मेरी बातें सुन रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हमारे वैश्विक वातावरण में दिख रही हैं उसको दूर कर सकें। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि भारत बहुत तेजी से प्लास्टिक प्रदूषण की तरफ बढ़ रहा है। 2022 का सर्वे हुआ था तो उसमें यह कहा गया कि एक भारतीय नागरिक 20 किलो प्लास्टिक कचरा निकालता है और 43% जो है पैकिंग वाले प्लास्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं बेटा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन संयुक्त राष्ट्र ने एक थीम दिया है कि प्लास्टिक कचरे को कैसे उसका समाधान किया जाए। यानी दिन प्रतिदिन माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे हवा में, पानी में, मृदा में वो घुलता चला जा रहा है। और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो हवा, पानी और मृदा के रास्ते, मिट्टी के रास्ते हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और लीवर डैमेज कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्टमक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न हो रही हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी एक सर्वे आया है। उस सर्वे में बताया गया है कि 1 किलो नमक जो हम लोग पैकेट में लेते हैं, 1 किलो जो नमक खाते हैं, उस नमक में 50 से ज़्यादा प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। जो हम लोग मछली खाते हैं या हमारा जो समुद्र तट है या हमारी झीलें हैं या नदियां हैं, वो सभी के सभी प्लास्टिक प्रदूषण से प्रदूषित हो चुकी हैं। तो आइए बेटा, आज के दिन इस महान दिन का सेलिब्रेशन किया जाए और साथ में एक प्रण लिया जाए कि हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी युवा हैं, आप सभी चाहेंगे तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। आप चाहेंगे तो देश को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। तो आइए हम आज से एक प्रण लें कि हम सब अपने जीवन में जब तक हम रहेंगे प्रत्येक साल एक वृक्ष लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक कचरे को कम से कम प्लास्टिक को यूज करें और जो भी कचरा हो उसको सही जगह पर हम लोग उसको डंप करें ताकि लोग उसको यूज ना कर सकें, उससे प्रभावित ना हो। और धीरे धीरे देखते देखते, ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है मेरे बच्चे, ये हम सब का कर्तव्य है। ये पूरा देश हम सब का है। हम सबको इसको मानना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा, तभी हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे। और स्वच्छ वातावरण में हम रहेंगे तो प्राकृतिक संसाधन जो है उसका उपयोग करेंगे, उसका उपभोग करेंगे और साथ ही साथ आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन आज मैं आपके गुरु को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आइए आप सबके साथ इस महान दिन को महान रूप में आयोजित किया जाए और महान रूप से इसको हम लोग आनंद के साथ इसको सेलिब्रेट करें। चलिए, एक बार आप सभी लोग अपने गुरु को कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से आप सभी लोग बोलिए और आप सभी लोग इनका साथ दीजिए ताकि जल्द से जल्द ये 100 के 1M में बदल जाए और आगे बढ़ता चला जाए। ये आप सबकी दुआओं और आप सबके साथ के द्वारा ही संभव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।